बहुत खुदगर्ज बात। मैं तो ये सब इसलिए कर रही हूँ ताकि लोग कहें कि अरे वो देखो डॉक्टर सारिका बंसल की माँ जा रही है। पता है मम्मी, घर की छत पर डॉक्टर डॉक्टर खेलते हुए जाने कब इसकी सचमुच का डॉक्टर बनने का सपना दे दिया, पता ही नहीं चला। बस 1-1.5 महीने की और बात है, मैं आ रही हूँ। अंकल आंटी मुबारक हो, पीएमटी का रिजल्ट निकल गया। सारिका ने टॉप किया है, टॉप। ये डॉक्टरी थारे लिए इनाम ना है, अभिशाप है, अभिशाप। मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं लूंगी। इसी छत पर बैठकर रात रात भर सारिका पढ़ाई करती थी। मैं दूध देती थी तो कहती थी मम्मू नींद आ जाएगी। अपनी आंखों से नींद को दूर करने के लिए सारी रात मेरी पीठ से पीठ लगाकर बैठती थी। आपको वो रात याद है जब आपको बहुत तेज बुखार था? शहर में बारिश और तूफान के कारण कोई डॉक्टर घर ना आ पाया था। सारी रात मैं और माँ जी आपके सिरहाने बैठकर आपकी पट्टियां बदलते रहे। सारिका तो सिर्फ 7 साल की थी। सुबह आपके सिरहाने बैठकर आपको बस देखती रही, फिर अचानक मुझे देखकर बोली मम्मू मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। मैं भी उसकी हिम्मत बढ़ाती गई। पर सिर्फ मैं जानती थी कि डॉक्टर बनने का सबसे पहले ख्याल उसके मन में तब आया जब उसने आपको तकलीफ में देखा। सारिका तो वो बेटी है, एक बार उसे कह दिया कि तहरीर पार मत करना तो ना करेगी। माँ जी ने एक बार कह दिया पीएमटी का एग्जाम ना देना, मान गई। हमने कहा कि युवक युवती सम्मेलन में चलो, वो भी मान गई। कहा वहां किसी से डॉक्टरी की बात मत करना, मान गई वो। आज अगर हम उसे ये कहेंगे कि अपनी डॉक्टरी भूल जाओ तो वो भी मान जाएगी।
और आज फैसला हमें करना है। क्या हम ऐसा सारिका से कहना चाहते हैं, अपनी उस बेटी से जिसने कभी कुछ गलत ना किया हो? सारिका ने हमेशा अपना हर फर्ज निभाया है, लेकिन क्या हम अपना फर्ज अच्छी तरह से निभा पा रहे हैं? राम, वो महेश्वर जी के भगत तो छोरी से गलती हो गई थी। बाकी उसके बाद तो छोरी ने अपनी जुबान से डॉक्टरी नाम का शब्द भी नहीं लिया। युवक युवती सम्मेलन में भी सबसे अच्छा बोली हमारी सारिका। रिश्ते भी बहुत आए। ये बात अलग है कि कोई संजोग ही नहीं बैठा। अब आप ही बताओ इन सब का क्या अर्थ होता है? ना तू ही बता दे क्या अर्थ होता है। माताराम, मैं तो वही शब्द दोहरा रहा हूँ जो आपने बोले थे। बल्कि हम सब ने यही चाहा था कि पहले छोरी का रिश्ता हो जाएगा तो उसकी शादी भी कर देंगे। अब जब दाखिला हो गया है तो राम नरेश, अपनी बात तुम्हारी जुबान से बुलवाने की कोशिश ना कर। दाखिले की बात कभी ना की थी मैंने। नहीं की होगी माताराम, पर अब वक्त यही चाहता है। अगर छोरी की किस्मत में पढ़ाई नहीं होती तो आज वो इतने अच्छे नंबरों से पास नहीं होती। अब सारिका की किस्मत उससे जो करवाना चाहती है उसे करने दो, पढ़ने दो उसे डॉक्टरी की पढ़ाई। राम नरेश, माथा खराब हो गया थारा। डॉक्टरी करवाएगा छोरी से? दवाखाना खुलवाएगा घर में? या नौकरी करवाने का इरादा है? शादी वादी न करनी छोरी की? पता है ना थारे को कि कुंवारी छोरी बाप के माथे पे दाग होती है। माताराम, कौन बाप चाहेगा कि उसकी कंवारी छोरी उसकी आंखों के सामने घर में बैठी रहे? मैं तो बस इतनी सी एक बात कह रहा हूँ कि आगे जो कुछ भी हो रहा है ना, उसे नियति की इच्छा मानकर कर लेते हैं। छोरी का रिश्ता कहीं हो गया तो उसकी शादी भी कर देंगे। थारे को क्या लगता है कि छोरे वाले इतनी आसानी से पढ़ाई के लिए मान जाएंगे? ये बात सारिका की किस्मत पर छोड़ दो ना माताराम। जब मैं बचपन में छोटा था ना और खिलौनों के लिए रोता था और आप हमारी आंखों में आंसू नहीं देख सकते थे, तो अपने पल्लू की गांठ से खर्चा निकाल कर पैसे देते थे हमारे को। याद है ना आपको? आज मैं आपकी जगह खड़ा हूं माताराम। मैं उसके खिलौने, उसके सपने देना चाहता हूँ माताराम। सारिका, जी पापा। सारिका फटाफट तैयार हो जा जल्दी से, कहीं बाहर जाना काम से। पापा मेरा मन नहीं कर रहा, मैं आज घर पे ही रहना चाहती हूँ। ठीक है भाई, फिर मैं अकेले ही चला जाता हूँ डॉक्टरी कॉलेज में थारा एडमिशन फॉर्म लेने के लिए। पापा क्या कहा आपने? भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो तेरे को नहीं चल रहा है तो ठीक है, मैं अकेले ही जाके थारा डॉक्टरी का एडमिशन का फॉर्म लेके आ जाता हूँ।
अरे पगली सच कह रहे। मैं भी चलूंगी आपके साथ। मैं भी सारिका का कॉलेज देखना चाहती हूँ। हाँ तो चले, तू भी चल फिर। पर इससे पहले हमारा वो नया वाला कुर्ता है ना, उसको बढ़िया सी इस्त्री करा दे, कड़क सी का। हाँ, हमारी छोरी के डॉक्टरी के एडमिशन के लिए जा रहे हैं। हाँ नहीं देर लगाती। अरे जल्दी कर छोरी, फॉर्म भरने का वक्त से 4 बजे तक का है। लड़की भी ना। हेलो भाई, आ गई। सारिका अच्छे से दाखिला लेना। मतलब? अरे हमारी बहन के कहने का मतलब है कि कॉलेज की जानकारी अच्छी तरह से लेकर ही दाखिला लेना। वैसे हमारे को एडमिशन आज ही मिल जाएगा ना? हाँ जीजू, फॉर्म तो आज भर दूंगी, और अगर फीस जमा करती तो सीट के लिए भी अप्लाई कर सकती हूँ। अरे हाँ भाई, थारी फीस भी जमा करवा देंगे साथ साथ में। अच्छा अब चलो भी। मैं 1 मिनट में आती हूँ मम्मा। दादी, मैं मेडिकल कॉलेज के दाखिले के लिए जा रही हूँ। गुड्डी छोटी सी थी जब पहली बार आपके मुंह से ये शब्द सुना था। पड़ोस के दीनू चाचा को जब खांसी हुई थी तब आपने अपने हाथों से नीम की पत्ती पीसकर उनको घुट्टी दी थी। मैंने तो आप ही से घुट्टी बनाना सीखा और फिर लोगों की सर्दी और खांसी भी ठीक की। और जब लोगों ने तारीफ करनी शुरू की कि सारिका की घुट्टी से सर्दी खांसी ठीक होती है, तभी मन में डॉक्टर बनने का सपना जन्मा। तो असल मायने में इस सपने की जननी तो आप हो ना दादी। और आज मैं आपका सपना पूरा करने जा रही हूँ दादी। लेकिन आपके आशीर्वाद के बिना कैसे जाऊं? हर कोई चाहता है कि उसके वंश का नाम आगे बढ़े, लेकिन मन का डर कई बातों की इजाजत ना देता। हमारा आशीर्वाद है हमारे साथ, लेकिन एक वादे के साथ, जब भी कोई अच्छा रिश्ता आवेगा ना तो मैं हाँ कर दूंगी। ये मेरा आपसे वादा है।
सारिका बंसल। इसने तो टॉप किया इस साल, इसी की तो फोटो छपी पेपर में। ये हमारे कॉलेज में एडमिशन ले रही है। सारिका बंसल इस साल की टॉपर, राइट? हमारी बेटी है। हमारे कॉलेज में। वेलकम। थैंक यू सर। यहाँ का तो खाना पीना भी बहुत जबरदस्त है भाई। ले खा के दे। अच्छा तो है, लेकिन तू ना घर से ही टिफिन लाया करना, मैं तुझे बांध कर दूंगी। और हाँ, घर जाते जाते थोड़ी मिठाई भी ले लेंगे आस पड़ोस में देने के लिए। थोड़ी नहीं, 5 किलो लूंगा पूरी। हाँ ठीक है। हाँ माता राम, यहाँ सब कुछ अच्छी तरह से हो गया है, आप चिंता ना करो। अरे राम नरेश, कहाँ रह गया तू? कब से राह देख रही हूँ मैं थारी। हाँ माता राम, हम लोग तो यहाँ से निकल ही गए हैं, पर आप इतने घबराए क्यों लग रहे हो? सब ठीक ठाक तो है ना? अरे घबराने वाली बात तो है राम नरेश। गोपाल बाबू 5 बजे आने वाले हैं। ओहो, एडमिशन के चक्कर में मास्टर दिमाग से निकल गई थी। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। आप ऐसा करो, खाने पीने का इंतजाम कर लो और हम लोग बस पहुंच ही रहे। हाँ क्या हुआ पापा? अरे क्या हुआ बाद में बताऊंगा, पहले निकलो जल्दी चलो। मास्टर दिमाग से निकल गया था, शाम को गोपाल जी आ रहे हैं घर पे। अरे मेरे भी ध्यान से निकल गया, लेकिन अब घबराइए मत, कह देंगे छोरी के दाखिले के लिए गए थे। अभी तो जल्दी चलो। अरे ऑटो चलो ला भाई, चल जल्दी चल, बड़ी चौपड़ ले चल। लेकिन पापा, अब गोपाल अंकल हमारे घर क्यों आ रहे हैं? हमारे को क्या पता भाई क्यों आ रहे हैं। हमारे को कहा कि हम आना चाहते हैं, अब मैं क्या पूछता हूँ उनसे कि भाई क्यों आ रहे हो आप। हाँ वो दामाद जी कह रहे थे कि वो शायद कोई डिस्ट्रीब्यूशन की बात करना चाहते होंगे, शायद इसलिए आ रहे हैं। आगे उतरो ला भाई।